हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज का जो वीडियो है वो है आपका छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में जो कलचुरी वंश जो स्टार्ट किए थे। ओके, इसका पहले एक वीडियो बन चुका है, उसमें से आज हम देखेंगे कौन सा आपका वीडियो, आपका सेकंड। ओके, कलचुरी वंश का जो सेकंड जो वीडियो है उसको हम आज लेकर आए हैं। इनमें जो कुछ कुछ शासकों को जो है लेके हम कंप्लीट करेंगे और क्रमशः जो है आगे आपका बढ़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ठीक है, तो इससे पहले जो है कलचुरी वंश का जो फर्स्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि कलिंग राज के बारे में जो उसके कार्यकाल में जो हुआ है काम, ठीक है जी, उसको अपन देख चुके थे। आज का जो अगला जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हमारा है कलिंग राज के बाद जो अगले शासक है कमल राज। समझ रहे, वो वहां से अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और कहां तक कवर करेंगे। आज करेंगे कहां पर आपका जाजलदेव प्रथम तक जो है उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को प्लीज क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कौन सा आपका कमल राज। अगला जो दूसरा नंबर का जो शासक है रतनपुर शाखा के जो कलचुरी है, उसमें जो दूसरे नंबर का जो शासक है, दूसरे नंबर का जो शासक है वो शासक है कौन सा आपका कमल राज। कमल राज का जो अगर टाइमिंग बोलोगे, इनका जो शासन काल अगर बोलोगे तो इनका शासन काल कौन सा आपका 1020 से लेके कौन सा आपका 1045 तक इनका क्या रहा है। छत्तीसगढ़ के जो तुमाड़ है, जो राजधानी जो तुमाड़ था, वहां से इन्होंने क्या किया, आपका शासन जो है आपका किया है। कितने साल, 1020 से लेके 1020 से लेके कब तक, 1045 तक। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो कमल राज जब थे, तो देखो कमल राज के बारे में उतना खास ऐसा इंपॉर्टेंस जो है अपने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन मुख्यतः याद ना, ठीक है, ये जो है ये छत्तीसगढ़ में चूंकि रतनपुर शाखा के जो शासक थे कलचुरी वंश कमल राज थे, उसी के साथ साथ त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश थे वहां के जो शासक थे उसका नाम था कौन सा आपका, उसका नाम था कौन सा आपका गांगेय देव। क्या नाम था, गांगेय देव। तो त्रिपुरी के जो शासक थे जिसका नाम था क्या, तो जिसका नाम था कौन सा आपका गांगेय देव, ये क्या कर रहे थे, उड़ीसा के जो शासक थे, ये जो है ना उड़ीसा के जो शासक थे उनके साथ उनका क्या था, कुछ लफड़ा था। उनका क्या था, लफड़ा। किसका लफड़ा, त्रिपुरी के जो शासक थे गांगेय देव, उनका कुछ लफड़ा था। तो उनको निपटाने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना उड़ीसा वाला क्षेत्र, मतलब उन्होंने क्या किया, अभियान निकाला, उत्कल अभियान। उत्कल मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है। उस उत्कल को है ना, उस उत्कल को जीतने के लिए इस गांगेय देव ने सहायता मांगा किससे, आपका कमल राज से। किससे, कमल राज से, जो कहां पर पड़ते थे आपका छत्तीसगढ़। चूंकि छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके ही कहां जाते हैं वो लोग, आपका उड़ीसा। तो ठीक है, तो जो त्रिपुरी के जो शासक थे गांगेय देव, वो गांगेय देव और जो कमल राज, ये दोनों जो है आपका आक्रमण करते हैं कहां पर, आपका उत्कल अभियान के लिए निकलते हैं उड़ीसा के लिए। तो उड़ीसा के जो शासक रहते हैं, और शासक का नाम रहता है क्या, शासक का नाम रहता है आपका राजा सुमाकर द्वितीय। राजा सुमाकर द्वितीय वहां जाते हैं और वहां जाने पर क्या करते हैं, राजा सुमाकर जो रहता है उनको क्या करते हैं, आपका पराजित कर देते हैं, और पराजित करने का उन क्षेत्र को अपने अधीन करते हैं और वापस क्या करते हैं, आपका छत्तीसगढ़ में रिटर्न आपका लौट जाते हैं। ठीक, जब वापस जब रिटर्न आते हैं, कमल राज और गांगेय देव ये दोनों मिलकर जब आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, राजा सुमाकर के ऊपर। राजा सुमाकर के ऊपर जब लौट के जब आपका आते हैं, तो आते वक्त उनको एक जो योद्धा रहते हैं, कहां से आया कैसे है इसके बारे में कुछ खास जानकारी अभी तक बुक में मेरे को नहीं मिला है। मेरे को नहीं मिला है, हो सकता है किसी और टीचर के पास हो, लेकिन मुझे नहीं पता फिलहाल। ठीक है, जो जितना बुक में है उतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है जी, तो वापस जब ये रिटर्न जब आते हैं, वापस अभियान को जीतकर जब रिटर्न आते हैं, तो साहिल नामक क्या मिलता है, एक योद्धा मिलता है। और ऐसा बताया गया है ना, कुछ ऑथेंटिक जो बुक है हिंदी एकेडमी वगैरह में, तो साहित्य जो साहिल करके जो योद्धा था, उन्होंने ये बताया गया कि साहिल जो योद्धा है उसका मुलाकात होता है किससे, आपका कमल राज से। और कमल राज के साथ वो आते हैं कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ के रतनपुर आपके शाखे में, और कई सारे क्षेत्र है उनको विजिट करने में सहायता करते हैं किसका, आपका कमल राज्य का। तो वापस आते वक्त मिलते हैं किससे, आपका साहिल नामक किससे, आपका योद्धा से। ठीक भैया, तो इतना ही डिटेल मिलता है किसके बारे में, मिलता है आपका कमल राज के बारे में। ठीक, ओके। अगला जो शासक बनते हैं इसके बाद कमल राज के बाद उनके शासक बनते हैं जिसका नाम है कौन सा, आपका रत्नदेव प्रथम। क्या नाम है आपका, रत्नदेव प्रथम। और रत्नदेव का जो शासनकाल था वो 1045 ईस्वी से लेके 1065 ईस्वी, 20 साल तक इनका क्या रहता है, आपका कार्यकाल रहता है। रत्नदेव का कुछ और अन्य नाम मिलता है, ठीक है, रत्न राज भी बोलते हैं। ओके, रत्न क्या बोलते हैं, आपका राज, और उसके अलावा इनको महाराज की भी क्या था, आपका उपाधि जो है आपका दिए गए। तो रत्नदेव प्रथम को बोलते थे आपका रत्नराज। पीएससी के पेपर में आता ना रत्न राज कर क्या है, कई बार रत्नदेव नहीं आए तो रत्न राज भी आ जाता है। तो याद रखना, रत्न जो राज है वो इन्हीं रत्नदेव प्रथम को आपका कहा जाता था उस समय। ठीक है, और आपका महाराज दोनों बोलते थे। इस समय क्या था, देखो कमल कलिंग राज्य समय राजधानी क्या बनाया था आपका तुमाड़। उसके बाद कमल राज्य भी कहां से शासन किया, आपका तुमाड़ से। उसके बाद
ठीक है। रत्नदेव जो प्रथम है, देखो इनका जो शासनकाल है 1045 से है, तो 1045 से लेके 1050 तक, मतलब 5 साल तक इसने क्या किया, तुमान को ही राजधानी बना के अपना क्या किया, शासन को आपका चलाया। समझ रहे हो? तो इनकी जो राजधानी था, ये राजधानी क्या था आपका, तुमान था। तो तुमान में जो है 3 क्या थे आपका शासक थे, एक कलिंग राज, दूसरा कमल राज और तीसरा कौन सा था आपका, रत्नदेव आपका प्रथम। ये तीनों के तीनों जो है तुमान में ही क्या किया, आपका शासन आपका किए हैं, यहां से आपका राजधानी उनका था। ठीक, ओके। अब क्या होगा, अब होता है कि हो सकता है दोस्तों तुम्हारा पसंद ना हो, तो 1050 ईस्वी में, मतलब आपका 11वीं सदी में, इन्होंने क्या किया, रतनपुर नामक क्या किया, एक शहर की स्थापना की। रतनपुर नामक एक शहर को क्या किया, आपका स्थापना किया, रतनपुर शहर को आपका बसाया। और रतनपुर शहर को बसाने के बाद उस रतनपुर जो है वहां पर आपका महामाया मंदिर की स्थापना किया। कौन से मंदिर का, रतनपुर में महामाया मंदिर का बहुत ज्यादा याद रखना फेमस है महामाया मंदिर। ओके, तो रतनपुर में जो महामाया मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वो कराया था किसने, आपका रत्नदेव प्रथम है। और ऐसा है ना, ऐसा है कि जो महामाया जो मंदिर है वहां पर जो पीठ स्थापित होते हैं, शक्ति पीठ बोलते हैं, तो यहाँ पर माँ महामाया का जो मंदिर है वो है कौन सा पीठ, तो वो है कौमारी पीठ। कौन सा, कौमारी पीठ है महामाया माता का। ठीक है जी, हो गया। उसके अलावा रतनपुर में देखोगे तो रतनपुर में और क्या क्या करवाया, तो रतनपुर में इन्होंने अनेक तालाबों व मंदिरों का इन्होंने क्या किया, आपका निर्माण कराया। रतनपुर में अनेक प्रकार के तालाब व मंदिरों का निर्माण करवाया किसने, आपका रत्नदेव ने। ओके, इसके साथ साथ तालाबों का इसको शहर बोला जाता है, क्योंकि जगह जगह तालाब खोद दिए, जहां पे वहां तालाब खोद दिए, तो तालाबों का शहर बोला जाता है किसको, आपका रतनपुर को। और इस रतनपुर को जो है इन्होंने सोचा कि रतनपुर में बसा दिया हूं, तो अगला जो राजधानी है मैं क्या करूंगा, रतनपुर को बनाऊंगा। इसीलिए इन्होंने तुमान के साथ साथ दूसरा जो है ना, तुमान को छोड़ के जो नई राजधानी बनाया है वो राजधानी कौन सा है, आपका रतनपुर। ठीक, इतना जी हो गया। अब रतनपुर को जो एरिया था उसको ऐसा सजाया, उसके वाभव को, है ना, रतनपुर को इतना ज्यादा जो है उससे पैसा खर्चा किया कि इस रतनपुर को बोलते हैं कौन सा, आपका कुबेरपुर की संज्ञा दी, और साथ साथ इसको बोले हैं आपका मणिपुर। तो रतनपुर के वैभव को देखकर इस रतनपुर को बोला जाता था क्या, कुबेरपुर, वह बोला जाता था कौन सा, आपका मणिपुर। ठीक है, इतने को याद रखना। अगला, इसके अलावा इन्होंने, है ना, लाफागढ़ स्थित जो महिषासुर मर्दानी का प्रतिरूप, मतलब ये क्या है, ये जो लाफागढ़ में जो स्थित है, क्या स्थित है, महिषासुर मर्दानी का जो मंदिर है उसकी, है ना, वैसे ही माना है किसको, महामाया मंदिर को। मतलब इसने जो महामाया मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो बनाया कि जो महामाया मंदिर है वो कैसा है, वो लाफागढ़ में जो स्थित है महिषासुर मर्दानी जो मंदिर है उसके क्या है, आपका जैसा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक, उसके अलावा, ठीक है, तो इतना जो डिटेल है वो याद रखना है किसके बारे में, आपका रत्नदेव प्रथम के बारे में। ठीक, अगला देखते हैं। उसके अलावा ये जो है विवाह करते हैं किससे, आपको कोमोमंडल जो प्रमुख है, कोमोमंडल जो प्रमुख है ना, कोमोमंडल का जो प्रमुख था, कोमोमंडल जो है उस समय शायद जो क्या बोलते हैं जी, आपका जो पेंड्रा वाला क्षेत्र है उसको संभवतः बोला जाता था। ठीक है, तो कोमोमंडल के जो प्रमुख रहते हैं वजू वर्मा की जो बेटी रहती है, पुत्री नोनल्ला, क्या नाम है आपका, नोनल्ला से क्या करते हैं, आपका शादी करते हैं। कौन, आपका रत्नदेव आपका प्रथम। ठीक, इससे पहले जो राजधानी था तुमान में याद रखना आपका 2 मंदिर का निर्माण करते हैं, एक का नाम है आपका बंकेश्वर मंदिर और एक का नाम है आपका रत्नेश्वर देवालय। तो ये तुमान में जो है आपका 2 मंदिर की स्थापना करते हैं, एक का नाम है आपका बंकेश्वर मंदिर और दूसरा कौन सा आपका, अपने नाम से कौन सा, आपका रत्नेश्वर देवालय मंदिर का ये क्या करवाते हैं, आपका निर्माण कराते हैं। कहाँ कराते हैं, तो तुमान में। ठीक, ओके, हो गया। उसके अलावा जो रतनपुर जो अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, तो रतनपुर जो अभिलेख है ना, अमलानंद घोष के द्वारा ये बताया गया है कि जो जाजल जो प्रथम के जो रतनपुर जो अभिलेख मिले हैं, है ना, रतनपुर के जो अभिलेख जो मिले हैं ना, उसमें ये बताया गया है कि राजेंद्र जो चोल रहते हैं, है ना, चोल वंशी जो शासक जो राजेंद्र चोल है, वो राजेंद्र चोल क्या करते हैं, यहाँ पर आपका आक्रमण किए हैं और आक्रमण करने के बाद जो रत्नदेव जो प्रथम है उनको क्या किया है, आपका पराजित किए हैं और इसी युद्ध में इनका क्या हो गया है, आपका हत्या। समझ रहे हो बात को जी? ऐसा बताया गया इसमें आपका रतनपुर अभिलेख में कि राजेंद्र चोल ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या किया है, आपका आक्रमण किया है और उसी आक्रमण में मृत्यु हो गया है किसका, आपका किनका, रत्नदेव आपका प्रथम का। ठीक, जितना ठीक, ओके। दूसरा गाना जो गज किला है, गज किला कहाँ है, तो गज किला पेपर पूछ चुका है, तो गज किला है कहाँ पर, आपका रतनपुर में। कहाँ, रतनपुर में। तो जो गज किला है ना, ऐसा है कि गज किले के जो निर्माण का जो शुरुआत है वो शुरू किया था किसने, आपका रत्नदेव प्रथम ने। और रत्नदेव प्रथम ने शुरू किया था और पूरे बन के तैयार हुए हैं किसके शासनकाल में, तो वो शासनकाल किसका था, आपका पृथ्वीदेव प्रथम। देखो यहाँ पर चमक रहा होगा,
लेकिन समझ रहे, ये पृथ्वीदेव प्रथम लिखा है, समझ रहे। तो गज निर्माण का जो कार्य है वो आपका प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में, आपका रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में, और कंप्लीट हुआ है किसके शासनकाल में, तो ये हुआ है किसके शासनकाल में, पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में। ठीक, कितना ठीक। दूसरा, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, एक यश नामक क्या था, एक आपका वैश्य था, एक वैश्य है ना, एक यश नामक क्या था आपका, एक यश नाम है, और वो मतलब वो श्रेणी में आते थे, कौन समाज आता था, वो था आपका वैश्य। जैसे होता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनमें से कौन था, आपका वैश्य था। इनको इन्होंने क्या दिया, एक नगर सेठ का क्या किया, आपका वो दे दिया, जिम्मेदार दे दिया कि इस क्षेत्र को आप आपका संभालें, क्योंकि उस समय जो है वैश्य की जो स्थिति था उनको कहीं ना कहीं आपका सुधारना था। उसमें से एक मिलता है आदमी जिसका नाम क्या है, आपका यश। ठीक है, इतना तो इतने को याद रखना। तो ये हो गया कौन सा, आपका रत्नदेव प्रथम के बारे में इतना आपका डिटेल। इसमें से बहुत सारी चीज आपको हो सकता है आपका पता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ शायद आपको नया मिला होगा। ठीक है ना। तो अगला देखते हैं कौन सा, रत्नदेव के बाद जो अगला जो शासक बनते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है आपका पृथ्वीदेव प्रथम। चमक रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वीदेव आपका प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम का जो शासन काल था ये था आपका 1065 से लेके 1065 से लेके 1095 ईस्वी तक इनका क्या रहा है, आपका शासन काल रहा है। इन्होंने आपका प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है छत्तीसगढ़ में। किसने, आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने। और पृथ्वीदेव प्रथम को बोला जाता था, क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था क्या, इनको बोला जाता था पृथ्वी खरे। पृथ्वी खरेब इनको आपको बोला जाता था। और इनका जो उपाधि था, ये उपाधि था कौन सा, आपका सकल कोसलाधिपति। देखो उस समय क्या कहते हैं, जो कोसल वाला जो क्षेत्र, मतलब जो कलिंग वाला जो क्षेत्र था, उनको इन्होंने क्या किया था, आपका जीता था। इसीलिए इसको बोला ना, इनको उपाधि दिया गया था कौन सा, एक उपाधि था आपका सकल कोसलाधिपति, और उसके साथ साथ दूसरा जो उपाधि दिया था वो था आपका प्रचंड कोसलाधिपति। सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति की जो उपाधि धारण किया था वो किसने किया था, वो किसने किया था, आपका पृथ्वीदेव किसने, आपका प्रथम ने ये उपाधि आपका धारण किया था। ठीक, अगला देखते हैं और कुछ जो उपाधि है इनके बारे में। जो कुछ जो उपाधि है इनका ताम्रपत्र मिलता है, 3 ताम्रपत्र, 3 जगह से ताम्रपत्र मिलता है। एक ताम्रपत्र मिलता है कहां पर, आपका अमोदा से, कहां पर आपका अमोदा से। दूसरा ताम्रपत्र मिलता है आपका रायपुर से, और तीसरा मिलता है कहां पर, आपका लाफागढ़ से। कहां पर, आपका लाफागढ़ में। ओके, तो जो अमोदा जो ताम्रपत्र है, उस अमोदा ताम्रपत्र में इनकी जो उपाधि जो दिया गया है, उपाधि के बारे में जो जानकारी मिलता है अमोदा ताम्रपत्र में, जो उपाधि उसमें मिलता है, वो उपाधि कौन सा है, तो वो जो उपाधि है कौन सा, आपका महामंडलेश्वर। क्या मिलता है, महामंडलेश्वर। और दूसरा जो उपाधि है उसका नाम है समाधिगत से पंच महासद। समाधिगत से पंच महासद, ये 2 उपाधि और बताया गया है किसमें, अमोदा ताम्रपत्र में। ठीक, ये हो गया। और इसी अमोदा ताम्रपत्र में बताया गया कि पृथ्वी जो प्रथम है वो 21,000 गांवों का क्या है, आपका स्वामी है। ये बताया है किसमें, आपका इस अमोदा ताम्रपत्र में। ठीक, अगला देखते हैं रतनपुर में जो है इन्होंने विशाल तालाब में क्या है, आपका निर्माण कराया। विशाल तालाब ना, ये जो रत्नदेव जो प्रथम थे वो बहुत सारे तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, मतलब हो सकता है छोटा छोटा तालाब का निर्माण कराया होगा। और जो पृथ्वीदेव जो प्रथम है इसने क्या किया, बड़ा सा विशाल तालाब का क्या किया है, इन्होंने आपका निर्माण कराया था। ठीक, इतने को देख लेते हैं। अगला देखते हैं रत्नदेव प्रथम ने, है ना, रत्नदेव जो प्रथम है उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था कौन सा, आपका राजल्ला। नाम क्या था, आपका राजल्ला। राजल्ला से ही उनका पुत्र हुआ कौन सा, जाजल्ल देव प्रथम। तो जल्ला से ही पुत्र है ना, जो पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम क्या था, आपका जाजल देव। ठीक है, इतने को देखते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था आपका राजल्ला, और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम क्या था, जाजल देव। ठीक है, जिसको हम जानते हैं जाजल देव प्रथम के नाम से। ठीक, इनका जो क्षेत्र था कहीं ना कहीं जो प्रभाव क्षेत्र था वो था आपका एक डंडोर क्षेत्र, और दूसरा था कौन सा, आपका कोमंडल। बोला ना, आपका पेंड्रा वाला जो क्षेत्र है, और दूसरा कौन सा, डंडोर, कौन सा, आपका सरगुजा। उस समय जो सरगुजा ये था, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से अलग था। ठीक है जी, तो ये है इन्होंने जो निर्माण काम कराया, इन्होंने निर्माण काम कराया किसने, आपका तुम्माड़ का पृथ्वी देवेश्वर जो मंदिर है, तुम्माड़ में जो पृथ्वी देवेश्वर जो मंदिर है उनका निर्माण कराया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। और ये जो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है ये कैसा मंदिर है, तो ये है कौन सा, आपका शिव का क्या है, आपका मंदिर है। दूसरा है आपका जो बंकेश्वर मंदिर है, जिसको बनवाया था किसने, रत्नदेव प्रथम ने, जो तुम्माड़ में बंकेश्वर मंदिर बनाया था। उस बंकेश्वर मंदिर में इन्होंने स्थापित करवाया चतुष्कीका। चतुष का मतलब होता है 4, कीका का मतलब होता है कॉलम, जैसे बीम या खंभा समझ लो। तो इन्होंने क्या किया, जो बंकेश्वर मंदिर है उस बंकेश्वर मंदिर में चतुष्कीका मतलब होता है 4 ठो मंडप। समझ आ रहा है जी, 4 मंडप का या 4 खंभों का क्या कराया, मंडप का निर्माण करवाया। 4 खंभों वाला एक मंडप का निर्माण करवाया किसने, आपका
पृथ्वीदेव प्रथम ने। कहा तो बंकेश्वर में, तो वहां जो बंकेश्वर मंदिर है वहां पर। ठीक, इसके शासनकाल में आता है चैतुरगढ़ का इन्होंने क्या बनाया था, आपका किला बनाया था। और जो चैतुरगढ़ का जो आपका जो किला है, ये चैतुरगढ़ का जो किला है, इसमें मुख्यतः 3 ठो दरवाजे। कितने दरवाजे? 3 दरवाजा। तो 3 दरवाजे, एक जो है हमको बोलेंगे सिंह दरवाजा, दूसरा जो दरवाजा है उनको बोलेंगे मेनका दरवाजा, और तीसरा जो दरवाजा है उनको बोलेंगे हुकरा दरवाजा। ठीक है, तो चैतुरगढ़ के जो किले का जो निर्माण कराया था, किसने करवाया था? आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने। ओके, सिंह दरवाजा, मेनका दरवाजा, और दूसरा कौन सा? आपका हुकरा दरवाजा। ठीक है, देखो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो चैतुरगढ़ का जो किला है ये बनवाया था किसने? आपका बहारेंद्र शाह ने। ठीक है, लेकिन याद रखना जो बुक में जो दिया है वो कौन है? आपका चैतुरगढ़ का जो किला है किसके शासनकाल में बना है? आपका पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में बना है। ठीक, इतना ये हो गया पृथ्वीदेव के बारे में। अगला जो शासक, जो सर्वाधिक जो प्रतापी शासक आपका रहे हैं, और कहीं ना कहीं कलचुरी वंश जो है यहाँ से जो एक अलग ही लेवल में जो पहुंचे थे, वो किसके कारण पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे किसके कारण? आपका जाजलदेव प्रथम के कारण। ठीक है जी, देखो पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल में ये हुआ था कि बस्तर में उस समय चल रहा था कौन सा? एक नया जो वंश है, छिंदक नागवंशी शासक। तो छिंदक नागवंशी जो आपका जो शासक थे जिसका नाम था सोमेश्वर देव, वो सोमेश्वर देव क्या किए थे? इसको इससे पंगा लिए थे, है ना, इसको कुछ छेड़खानी किए, उनका बदला लेते हैं कौन? आपका जाजलदेव प्रथम। ठीक है, देखते हैं इसको अगला। तो अगला जो शासक बनते हैं, इनका जो बेटा है पृथ्वीदेव प्रथम का जो बेटा बनते हैं जाजलदेव प्रथम, इनका टाइमिंग रहता है आपका 1095 से लेके 1120 ईस्वी तक, मतलब 1095 ईस्वी से लेके 1120 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ओके जी, और इनके बारे में जो अभिलेख मिलता है वो मिलता है कहाँ पर? आपका रतनपुर अभिलेख, रतनपुर अभिलेख। ठीक, और मानते हैं कि रतनपुर जो अभिलेख एक जगतपाल ने क्या किया था? इसको कलेक्शन किया था, लिखवाया था ऐसा। ठीक, ये हो गया। इन्होंने क्या किया है? आपका त्रिपुरी की जो अधीनता है वो इन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया। देखो उस समय जाजलदेव छत्तीसगढ़ में समाते थे, और त्रिपुरी में जो शासक थे जिसका नाम था यशकर्ण या यशाकर्ण। ठीक है, यशकर्ण करके क्या था? आपका शासक था, एकदम जो थोथलो था। क्या था? थोथलो। थोथलो का मतलब उतना इसके बाद शक्ति कैपेसिटी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? बोल दिया कि हम जो है कमजोर के अधीन नहीं रहेंगे, और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। किसने? आपका जाजलदेव प्रथम ने। तो त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करके स्वतंत्र रूप से जो शासन करने वाला जो शासक थे वो कौन था? आपका जाजलदेव प्रथम। ठीक है जी, देखो इनके समय राजधानी वही था आपका रतनपुर। मतलब रत्नदेव प्रथम के बाद जितने भी जो राजा थे, मतलब जब तक मैं बताऊंगा, ठीक है, उधर तक क्या हुआ था? आपका जो राजधानी था वो क्या बना था? वो बना था कौन सा? आपका रतनपुर। ठीक, ये हो गया इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं दूसरा पॉइंट, जाजलपुर। है ना, इन्होंने क्या किया था? जो जाजलदेव ने अपने नाम से एक जाजलपुर क्या बनाया? आपका शहर की स्थापना कराई। कौन सा का? जाजलपुर शहर की स्थापना किया। जाजलपुर को बोलेंगे वर्तमान का कौन सा? आपका जांजगीर। वर्तमान का जो जांजगीर है वो कहलाता है कौन सा? आपका जाजलपुर कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया। अगला अगला देखते हैं जो इन्होंने साथ साथ पौली के जो शिव मंदिर है, पौली का क्या है? आपका पाली का जो शिव मंदिर है, इसको इन्होंने क्या किया? आपका जीर्णोद्धार कराया। बट टूट गया था, उनको इन्होंने क्या किया? आपका जीर्णोद्धार कराया। और पाली जो मंदिर है, उस पाली मंदिर को निर्माण करवाया था किसने? तो बाणवंशी जो शासक थे, है ना, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जो प्रथम थे, उन्होंने क्या किया? पौली के मंदिर, पाली के मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसने उसका क्या करा? आपका जीर्णोद्धार इन्होंने आपका कराया। ठीक है ना, तो इतने को देखते हैं। अगला देखते हैं, इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, और उपाधि था कौन सा? आपका हाथियों का शिकार करने वाला। तो जो हाथियों का शिकार करता था उसको बोलते थे गज शार्दूल। इन्होंने गज शार्दूल की उपाधि धारण की। और इन्होंने क्या किया? जो जाजलपुर जो शहर की स्थापना किया था, इसी कारण वर्ष 2013 से, कब से? वर्ष 2013 से जाजलदेव उत्सव मनाया जाता है ना। वर्ष 2013 से जाजलदेव उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? आपका जांजगीर में। ठीक है जी, ये बात ठीक। इन्होंने क्या किया था? चूंकि देखो ये प्रतापी शासक थे, कई क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया? विजिट किया है, उसको देखेंगे इस साइड में। तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? अपने नाम से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण और तांबे के इन्होंने क्या चलाया? आपका सिक्के चलाए। किसका? इसका स्वर्ण और तांबे का। तो इन्होंने अपने नाम का स्वर्ण और किसका? आपका तांबे का इन्होंने क्या चलाया? आपका सिक्का चलवाया था। जो सोने का जो सिक्का इन्होंने चलवाया था उसमें इन्होंने लिखाया है श्रीमद जाजलदेव। क्या लिखाया? श्रीमद जाजलदेव। और दूसरा वर्ड लिखाया है गज शार्दूल। इसने अपने सोने के सिक्के में लिखा है। और जो तांबे का जो सिक्का है उसमें हनुमान की आकृति इन्होंने क्या किया है? आपका अंकित करवाया है। ठीक है, तो तांबे के सिक्के में हनुमान की आकृति और सोने के सिक्के में श्रीमद जाजलदेव, और साथ साथ क्या था? आपका गज शार्दूल। ठीक है, इतने को जो है जाजलदेव के बारे में याद रखना। अब देखते हैं कौन से इनके विजयों का उल्लेख, मतलब कौन कौन से क्षेत्र को उन्होंने आपका विजिट किया है, जीता है। तो ये जानकारी मिलता है रतनपुर जो
है ना, जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, वहां से जो है आपका जानकारी मिलता है। ठीक, तो इन्होंने जो ये जो है पेपर में बार पूछा है कि जाजल प्रथम का जो विजय जो अभियान है उसके बारे में बताइए, ये उसमें आपका काम आएगा। ठीक है ना, अभिलेख को मेंशन करते हुए एक लाइन में आगे आपको दिखना है कि ये क्षेत्रों को ये है ना जो क्षेत्र है उनको इन्होंने क्या किया, आपका विजिट किया है। ठीक, तो इन्होंने जो है बैरागर, लौचिका, भांडर, तलहारी मंडल, दंडलपुर जो पड़ता है आपका बंगाल में, ठीक है जी, खिमिडी है ना, खिमिडी या खिमिडी जो आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों को क्या किया, आपका विजिट किया। तो बैरागर, लौचिका, भांडर, तलहारी मंडल, दंडिक है ना, तलहारी मंडल, दंडकपुर, और एक कौन सा आपका खिमिडी जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और जो आपका दंडकपुर है वो पड़ता है कहाँ पर, आपका बंगाल में। इन क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया, आपका विजिट किया। उसके अलावा नंदावली और कुक्कुट के जो शासक थे उनको पराजित करके उनको कर देने के लिए उन्होंने क्या किया, बाध्य किया। ओके, तो जो नंदावली और जो कुक्कुट के जो राजा थे, फिर इनकी अधिसत्ता को स्वीकार कर किया, और स्वीकार करने पर उनको कर देना है ना, कर के रूप में कुछ पैसा इनको आपका दे देते। ठीक, आपका ये हो गया। उसके अलावा जो है जो छिंदक नामवंशी जो शासक थे, सोमेश्वर कौन सा आपका जो है, सोमेश्वर को चूंकि इनके पापा से पंगा लिए थे तो बेटे का फर्ज बनता है कि जो बाप से उलझेगा है ना उसका क्या हाल होता है वो बेटा बताएगा। इसी को बताने के लिए छिंदक नामवंशी जो शासक थे सोमेश्वर देव, इनकी जाता है और पूरे राजधानी को पूरा क्या कर देता है, आपका जला देता है। और राजधानी जलाने के बाद है ना लड़का पिचका बीवी सबको समेत इकट्ठा इन लोगों को उठा के है ना मंत्री सबको रानी को ला क्या करता है, क्या करता है, कौन, जयदेव प्रथम। तब उसके बाद जो सोमेश्वर देव की जो माता रहती है गुंड महादेवी, वो आती है और बताती है कि मोर बेटा छोड़ दे बाबू, है ना, जैसे वैसी बोलती है तो जजल देव को आ जाता है आपका दया, और गुंड महादेवी के कारण जो है उसके बेटे को क्या कर देते हैं, आपका रिहा कर देता है। जा पगले ऐस कर, भाई है तो अपना, समझ रहे बात को। ठीक, तो आपका ये हो गया। ठीक, दूसरा उसके साथ साथ आपका उड़ीसा के जो शासक रहते हैं भुजबल, है ना, उड़ीसा के जो शासक रहते हैं, उड़ीसा के जो शासक रहते हैं आपका भुजबल, उस भुजबल को भी ये क्या करते हैं, आपका पराजित करते हैं, और पराजित करके उनको क्या करते हैं, बंधक बनाकर रखते हैं। तो इतना जो जानकारी है अगर मेंस में अगर लिखोगे तो 7 जो लाइन है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें इतना जो है लिखा जाएगा। समझ रहे हो जी, इतने को याद करना, इतना में आपका हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर कोई बुक में मैं नहीं देखा हूँ। ठीक है जी, ओके, ऐसा नहीं कि आपको 10 नंबर के में 15 नंबर के पूछेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना इतने को देख लेना यार। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका जाजल प्रथम के बारे में। इसके साथ साथ इसके और कुछ फैक्टर देखते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं। तो इन्होंने जांजगीर में क्या किया, नकटा मंदिर का निर्माण करा है। कैसा मंदिर का, नकटा मंदिर। और ये जो नकटा मंदिर है एक विष्णु मंदिर है जो बना है किससे, आपका लाल कलर के पत्थर से इसको क्या किया गया है, आपका बनाया गया है। ठीक, भेजना भेजने में आपका लेना। ठीक, और इनका जो शादी हुआ था, इनका जो मैरिज हुआ था, ये हुआ था किससे, आपका लच्छला देवी से। किससे, लच्छला देवी से इनका शादी जो है आपका हुआ था। ठीक, कौन है लच्छला देवी अपने को पता नहीं है, नहीं पूछने वाला, लेकिन पूछ दिया तो पहुंच गया तो ठीक है जी, इतने को देख लेना। अब अंतिम आता है इनका क्या, आपका मृत्यु। देखो मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आज कोई भी जानकारी आपका प्राप्त नहीं होता। ठीक है, लेकिन बस ये मिलता है कि इसके जीवन मतलब अंतिम समय में जब राजपाट पूरा एकदम महाराजा टाइप आपका बन गया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं क्या करूं, आपका संन्यास करूं। तो इनके जो क्षेत्र रहते हैं, रतनपुरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक जोगी आते हैं। जोगी मतलब बाबा जोगी, है ना, बाबा होते हैं ना जोगी टाइप के, तो वो जोगी आते हैं और जोगी का नाम रहता है कौन सा, आपका मकर ध्वज नामक जो आपका जोगी आते हैं। और जोगी आते हैं, उनके जब भाषण सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आपका प्रभावित होते हैं। और ये सब है ना प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रभावित नहीं प्रभावित होते हैं। मकर ध्वज जो योगी रहते हैं उनकी बातों से, उनकी शिक्षा से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि सब राजपाट जो है आपका मोह माया है, और उनके साथ चले जाते हैं कहाँ पर, आपका तीर्थ में। और चले जाते हैं आपका तीर्थ में, उसके बाद जब रिटर्न वापस जो है नहीं आते, और ऐसा माना जाता है कि इनका खेल यहीं पर क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। ठीक है जी, और आज का वीडियो भी यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना याद रखना कौन सा आपका आज का जो शासक है मूलतः एक है आपका कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, और अगला कौन सा आपका जाजलदेव प्रथम। ठीक है, देखो भले जो वीडियो है वो पार्ट वाइज बनेगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। समझ रहे बात को जी, प्री और मेंस दोनों को याद रखना, कंबाइन लेके चलो। क्योंकि आज का यार जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है ना, वो कथन डिस्कस, कौन सा कथन सत्य है ये नहीं है, तो उसमें जब तक क्या है ना ये सब आपका जानकारी नहीं रखोगे ना तब तक बहुत दिक्कत होने वाला है। समझ रहे हो, ठीक है जी, तो ये है। इसीलिए तो क्योंकि पुराना जो पढ़ के जो बैठे ना, कारण उसका वही है, उस समय का पैटर्न आपका अलग था, अभी का पैटर्न आपका अलग है। समझ रहे हो, कहाँ से खोद खाद के जो आपका निकाल रहे ना उसको पीएससी ही जानता है। ठीक है जी, तो
थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो इतना सब जो है भेजे में आपके घुस जाएगा, फ्रिज में आपके घुस जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला होगा। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।